हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के अंतिम नंबर लेक्चर। अगर आप इसका पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो पीछे के लेक्चर हैं इस लेक्चर से रिलेटेड है। तो आप जाकर देख लीजिएगा तो ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक हम दे दिए हैं, तो आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोगों को सबसे पहला नंबर टॉपिक क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम लोगों को सबसे पहला नंबर टॉपिक पढ़ना है सम इम्पोर्टेंट थीम्स, मतलब कि कुछ महत्वपूर्ण। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण किसके बारे में? तो किसी गोलीय दर्पण के लिए, मतलब कि किसी गोलीय दर्पण के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि हम लोगों को जानना है। इसमें सबसे पहला नंबर जानकारी है ध्रुव से वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। इसे यू से सूचित किया जाता है। देखिए, जो ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है उसे हम लोग वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। इसे यू से सूचित किया जाता है। ये पहला नंबर था जो कि महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको जानना जरूरी है। इसमें दूसरा नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर में दिया हुआ है ध्रुव पी से प्रतिबिंब आई की दूरी, पी आई को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है। देखिए, जो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है। इसके बाद दिया हुआ है तीसरा नंबर में ध्रुव पी से दर्पण के फोकस एफ की दूरी फोकस दूरी कहा जाता है और इसका संकेत एफ है। देखिए, जो ध्रुव से फोकस की दूरी है हम लोग उसे फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। अब इसके बाद 4 नंबर है ध्रुव पी से दर्पण के वक्रता केंद्र सी की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे आर से निरूपित किया जाता है। देखिए, जो ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी है हम लोग उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। जब हम आपको ये डायग्राम पर समझाएंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद के टॉपिक देखते हैं। इसका बाद का टॉपिक दिया हुआ है मिरर फार्मूला, मतलब कि मिरर फार्मूला है इसके बाद का टॉपिक। तो इसे हम लोग हिंदी में दर्पण सूत्र कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसका परिभाषा पढ़कर सुना देंगे, उसके बाद आपको समझा देंगे कि मिरर फार्मूला होता है क्या। तो देखिए, दिया हुआ है गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी, गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी यू, प्रतिबिंब दूरी भी और फोकस दूरी एफ के बीच को संबंध को एक सूत्र से बताया जा सकता है जिसे दर्पण सूत्र कहा जाता है। देखिए, गोलीय दर्पण के जो वस्तु दूरी है और प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच के संबंध को हम लोग एक सूत्र से दर्शाते हैं, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र बोलते हैं। अब चलिए हम आपको वो सूत्र दिखाते हैं। पहले हम आपको समझा देते हैं कि देखिए, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष यहाँ पर देखिए फोकस स्थित है, यहाँ पर प्रतिबिंब स्थित है। प्रतिबिंब को हम लोग आई से दर्शाते हैं, आपको हम बताएं पीछे, और सेंटर को सी से, और जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग ओ से दर्शाते हैं। तो चलिए हम आपको अब समझाते हैं। देखिए, जो फोकस की दूरी होती है, ध्रुव से फोकस की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे क्या से दर्शाते हैं? एफ से। यहाँ पर देखिए एफ लिखे हुए हैं। उसके बाद जो ध्रुव और सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग क्या से कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। उसके बाद देखिए, इसके बाद जो ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी होती है, वस्तु के जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी होती है, उसे हम लोग क्या से दर्शाते हैं? यू से दर्शाते हैं। और जहाँ पर वस्तु स्थित रहता है, यहाँ पर देखिए वस्तु स्थित है और ध्रुव यहाँ पर है, तो इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या से दर्शाते हैं? भी से दर्शाते हैं। तो यही था जो ऊपर हम आपको पढ़कर बताए कुछ महत्वपूर्ण बातें गोलीय दर्पण के बारे में। तो वही है इसके बारे में जानकारी। अब आपको हम दर्पण सूत्र दिखाते हैं। देखिए, दर्पण सूत्र यही होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। और देखिए 1/u प्लस 1/v बराबर
1/r/f, मतलब कि f बराबर हम आपको बताए हैं, पिछले वीडियो में पढ़ाए हुए हैं। आप पिछला वीडियो जरूर जाकर पहले देख लीजिएगा, तब आप देखिएगा तो ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। r/2 मतलब कि f बराबर r/2। तो जो त्रिज्या है उसका आधा होता है फोकस। यही आपको हम सिद्ध कर कर ये दिखाए हुए हैं। आप वीडियो वो जाकर देख लीजिएगा, तब आकर ये देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हम लोग f के स्थान पर लिख सकते हैं r/2। तो यहीं पर लिखें f के स्थान पर r/2। अब देखिए इसे हम लोग, ये बाटा में है, अब गुणा में जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और r नीचे आ जाएगा। तो यही हो जाता है 1/u प्लस 1/v बराबर 2 बटा में r। अब इसके बाद का टॉपिक देखते हैं। इसके बाद का टॉपिक है आवर्धन। आवर्धन का हम परिभाषा आपको पढ़कर बता देंगे। उसके बाद ये एक फार्मूला है, उसके बाद ये फार्मूला हम आपको समझा देंगे। तो देखिए दिया हुआ है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आपको हम डायग्राम पर समझाते हैं। देखिए ये अवतल दर्पण है, ये आपको पता होगा कि मुख्य अक्ष होता है। अब इसमें देखिए वस्तु है, तो वस्तु की ऊंचाई प्लस में प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। अब इसके बाद ये फॉर्म बनाए हुए हैं, देखिए इसका जो फॉर्मूला है, ये इसका सूत्र हम यहाँ पर सिद्ध किया हुआ है। तो हम आपको सिर्फ इसका फार्मूला बता देते हैं। अगर आपका इसका सिद्ध चाहिए तो हम एक वीडियो और बना देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए इसका फार्मूला होता है m बराबर -v/u। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। इसका फार्मूला अगर सिद्ध करवाना होगा तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो हम ऐसे भी सिद्ध कर देंगे इसका। तो यही था जो कि हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और अंतिम वीडियो में इतना ही हम लोगों को जानना था। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।